जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप सभी देख रहे हैं अंश 5G एकेडमी चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने इस वाले थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो है ना, आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, जो कि क्या है, वर्ब। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आज की होने वाली है, मतलब पूरे इंग्लिश ग्रामर की, जिसके कहते हैं रूट जानते हैं, जड़ ही होती है यही वर्ब। ग्रामर किस बेस पर बनी, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश में बताया था कि ग्रामर क्या होती है, कैसे बनी, कहां से जन्म हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश में बताया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ग्रामर बनी थी भाषाओं को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेशन में एक बहुत ही रोल अच्छा प्ले करता है काम, कोई भी काम वहां पे हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है, तो वही चीज होती है वर्ब, जिसके बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि जो है आपको पूरी वीडियो जो है समझ में आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द यानी कि क्रिया। वर्ब यानी कि क्रिया। आखिर क्रिया होती क्या है, सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर क्रिया होती क्या है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जब ट्रांसलेशन जो होता है, जब ट्रांसलेशन में कोई काम हो रहा, ठीक, जब ट्रांसलेशन में कोई काम हो रहा हो या काम ना हो रहा हो, वहां पे जो एक्शन वर्ड होता है किसी काम को होना या ना होना दर्शाता है, ठीक, वही हमारी होती है वर्ब यानी कि क्रिया। जैसे मैं एक लड़का हूं, तो आई एम अ बॉय, तो मैं यहाँ पर क्या दर्शाया गया, मेरे लड़के का होना दर्शाया गया कि मैं लड़का हूँ, तो यहाँ पर भी वर्ब कुछ ना कुछ कोई चीज वर्ब होगी, ठीक। अब बात आती है मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, काम क्या हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है। कुल मिला के एक निष्कर्ष जो मेन टॉपिक है कि वर्ब जो होती है वो किसी काम को होना या ना होना दर्शाती है। वर्ब से किसी काम कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही में पूरा मूल रूप से ज्ञात होता है। तो बात आई कि ये वर्ब की जो इंग्लिश में डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, हम ये समझ लेते हैं। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अब इसके आगे अगर आपको बस इतनी डेफिनेशन है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे आप जोड़ना चाहें which show the relation with the subject, which show the relation with the subject। बस इसी प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं, जो कि कंप्लीट मीनिंग सेंस होगी कि मतलब वर्ब जो होती है वो किसी काम को होना या ना होना दर्शाती है, मतलब एक एक्शन वर्ड होता है जिससे किसी कार्य का होना या ना होना पता चलता है, ठीक। तो वर्ब क्या होती है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वर्ब। तो देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ द वर्ब। 4 मेन होते हैं, जिनमें हम चारों को जो है पढ़ लेते हैं अच्छे से। चारों का क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहला जो होता है ट्रांसटिव, TRANSTIVE, ट्रांसटिव। दूसरा जो होता है इंट्रांसटिव, INTRANSTIVE, ट्रांसटिव इंट्रांसटिव, ठीक। तीसरा आपका होता है लिंकिंग, LINKING, लिंकिंग। और चौथा आपका होता है ऑक्सिलरी, AUXILARY, ऑक्सिलरी वर्ब। 4 वर्ब ये होती है, ट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। सिर्फ 4 ही प्रकार की ये वर्ब होती हैं। चारों को हम एक एक करके डिटेल में जो है यहाँ पर सीख लेते हैं कि क्या होती है वर्ब, क्या होती है सीखा। अब बात आती है, हम यहाँ से एक शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पे है हमारा ट्रांसटिव वर्ब, ठीक। तो ट्रांसटिव वर्ब वह वर्ब्स होती हैं, वर्ब मतलब जो काम को करना या होना या दर्शाया जाता है जहाँ पे। तो ट्रांसटिव वर्ब वह वर्ब होती हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि ट्रांसटिव वर्ब वह वर्ब होती हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है कंपलसरी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। अब बात आई ऑब्जेक्ट है क्या, ध्यान से इन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट का होना यहाँ पे मस्ट है, बिल्कुल होना ही चाहिए, जरूरी है। ऑब्जेक्ट है क्या, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहूं कि आई रीड, ठीक, आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूं, इतना हुआ।
मैं पढ़ता हूं, तो यहाँ पे मैं आई हो सब्जेक्ट और काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, मतलब रीड हुआ हमारा वर्ब, आई सब्जेक्ट रीड वर्ब। तो जब दो ही शब्द है यहाँ पे कि आई रीड, जब यहाँ पे दो ही शब्द हैं, मैं पढ़ता हूं, तो यहां से आप ये कह देंगे कि ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और ये आपका हो जाएगा वर्ब। ठीक, तो क्या यहाँ ये जो वर्ब हुई यह आपकी ट्रांसिटिव वर्ब में आई? पहली बात बताइए, मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा। क्लियर हुआ पहली बात? इसका मतलब ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा। ये चीजें आपकी क्लियर हैं? तो भाई ये हमारा होगा क्या, ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। अब अगर मैं यही बात कर लूं कि आई रीड आ बुक, इसका मतलब मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। ठीक, अब बात आई, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हमारा हुआ वर्ब, ए बुक हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। जो ही हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया, तो यही रीड्स हमारा, जो यही रीड हमारा था, यही आपका बन गया ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक, इसका मतलब मेन थीम यहाँ पर आप लोगों को समझ में आई होगी कि जब हम ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब को डायरेक्टली नहीं पहचान सकते हैं, सिर्फ वर्ब को देख के हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी वर्ब ट्रांसिटिव है या कौन सी वर्ब इंट्रांसिटिव है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली इंट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होती हैं। जैसे मैं सोता हूं, तो आई स्लीप। अब सोने के साथ साथ क्या सोता हूं या किसे सोता हूं, तो नहीं है इसका आंसर ना। तो जैसे स्लीप यहाँ पे जो है, जैसे आई स्लीप मैं सोता हूं, तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढा कैसे जाता है, जब आप क्वेश्चन करेंगे क्या से, क्या या किसको से जब आप प्रश्न करेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब आप प्रश्न पूछिए कि क्या पढ़ता हूं, तुरंत उत्तर में आया कि किताब पढ़ता हूं, तो यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट ये है। ठीक, अब बात आई, मतलब दोनों में से कोई एक मिल जाए, या तो क्या से क्वेश्चन पूछने पर आंसर मिले या किसको से क्वेश्चन पूछने पर आंसर मिले, दोनों में से एक मिल जाए तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। अब बात आई आई स्लीप, मैं सोता हूं, तो क्या सोता हूं, क्या इसके आगे कुछ हो सकता है, मैं सोता हूं, क्या सोता हूं या किसे सोता हूं, तो कोई आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए वो इंट्रांसिटिव ही होंगी, वो ट्रांसिटिव कभी नहीं बनती हैं। लेकिन अब हम इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव को पहचानेंगे कैसे, उसके यूज के आधार पर, कि अगर उस वर्ब के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वह वर्ब हमारी होगी ट्रांसिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो वह हमारी इंट्रांसिटिव हो जाएगी। जैसा कि आप सभी के सामने बाय एग्जांपल यहाँ पर शो किया गया है। तो आई होप आप सभी को वर्ब क्या होती है समझ में आया, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब समझ में आया। अब हम यहीं से बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या क्या हो सकता है और ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि ऑब्जेक्ट का मतलब सभी लोग जानते हैं कि कर्म, और इट मीन्स कि काम, कौन सा काम हो रहा है या क्या काम हो रहा है या किसको काम हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब आप किसी भी सेंटेंस में क्या से प्रश्न करेंगे या किसको से प्रश्न करेंगे, तो जो आपका आंसर होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट आखिर क्या होता है, क्या क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे मेनली टू टाइप्स के होते हैं। जैसे एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इस क्रम में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे टोटल नाउन, प्रोनाउन और ये इन्फिनिटिव, जीरेंड, फ्रेज और क्लॉज, यानी कि टोटल 6 चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी ऑब्जेक्ट मानी जा सकती हैं। कौन कौन सी, मैंने पहले ही कहा कि नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जीरेंड, फ्रेज एंड क्लॉज। ठीक, मतलब ये 6 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट का दर्जा दे सकते हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्ट जो है मान सकते हैं। इनके अलावा ऑब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये 6 चीजें हैं तो वो हमारे ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए हमारा जो अगला वर्ड्स है वो एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, पहले ही मैं बता दूं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट सिर्फ यही 6 चीजें होती हैं। अब बात आ रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है।
कभी कभी सेंटेंस आपने ऐसे देखे होंगे कि जहां पे आपको दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आई गिव, यहाँ पे रीड के स्थान पर अगर मैं आप लोगों को गिव कर दूं, आई गिव अ बुक, आई गिव अ बुक। अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे तुरंत एक ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या से प्रश्न पूछिए, आई गिव ए बुक, मैंने एक किताब उसको, या मैं किताब देता हूँ। ठीक, इसका मतलब यही हो मैं एक किताब देता हूँ। अब बताइए क्या देता हूँ, तो किताब देता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा बुक हुआ। ठीक, तो अब बात आई कि जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बुक हो गया तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, दो तो है नहीं। तब अगर दो ऑब्जेक्ट मुझे लाना है तो आई गिव ए बुक टू हिम। ठीक, अब बात आई कि यहां से आप लोग प्रश्न पूछिए क्या देता हूं, तो किताब देता हूं, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो आपका ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और आप प्रश्न पूछिए दूसरे वर्ड से किसको देता हूं, तो टू हिम मतलब उसको देता हूं, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये सेकंड ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। मतलब यहाँ पे अब आपका दो ऑब्जेक्ट आ गया, एक पहला एक दूसरा। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि कौन सा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान सुनिएगा इस बात को। तो जब आपने क्या से प्रश्न पूछा, क्या से प्रश्न पूछने पर जो आपका उत्तर आए, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आए, मतलब आप जब क्या से प्रश्न पूछें जो आंसर आपका आए वो आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप किसको से प्रश्न पूछें, किसको से प्रश्न पूछें, अब जो आंसर आपका आएगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम है जो आपका है यहाँ पे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ। अब बात आई कि हम क्या हमेशा जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ही आएगा इनडायरेक्ट बाद में आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। आई टाट या टीच, आई टीच हिम इंग्लिश। आई यहाँ पे मैं एक वाक्य लिखूंगा, आई, चलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, जगह नहीं भी यहाँ पे लिंकिंग और ऑक्सिलरी पढ़ाना है, यहाँ पे लिख रहा हूं आई टीच, TEACH, टीच हिम इंग्लिश, ENGLISH। ठीक, अब बात आई आपका सब्जेक्ट, टीच आपका वर्ब, इतना तो हुआ। अब बात आई हिम इंग्लिश, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें पहचानना है, तो मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब बात आई क्या पढ़ाता हूँ, तो क्या पढ़ाता हूँ मतलब इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। जब ही आपने क्या से प्रश्न पूछा तो ही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और किसको पढ़ाता हूं, उसे पढ़ाता हूं, यह दो हिम शब्द है, यह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ये चीजें क्लियर हुई आपकी या नहीं? पहली बात बताइए कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है, बस डिपेंड इस बात पर करेगा कि आप जब प्रश्न पूछें उसका आंसर आप हमेशा सही निकाल कर आए। मतलब क्या पढ़ाता हूं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको किया जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप सभी ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन जो है समझ चुके होंगे। ये चीजें क्लियर हुई। अब बात मैं कर लेता हूं यहाँ पे, दूसरी बात क्लियर करना यहाँ पे कि सिर्फ 6 ही चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट का दर्जा प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, ये चीजें मान लीजिएगा। तो अब ये बात समझ में आ गया आई होप आप सभी को कि वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, सारी चीजें आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब बात मैं कर लेता हूं लिंकिंग वर्ब की। ठीक, लिंकिंग वर्ब जो आपका होता है ये एक प्रकार का इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। इंट्रांसिटिव, TRANSTIVE। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। इसका मतलब हुआ कि जो आपका लिंकिंग वर्ब होगा ये एक प्रकार का आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब होने का मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। चीजें क्लियर होनी चाहिए आप सभी की कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल में बताऊं कि मान लीजिए ही इज। अब बात आई कि जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया। तो अब बात आई यहाँ पे आगे तब कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसा करना गलत होगा। लिंकिंग वर्ब जो होती हैं ये हमेशा अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। COMPLEMENT, ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा लेती हैं। मतलब जिसको हम ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद जो चीजें आती हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट का दर्जा
दे सकते हैं। जैसे ही इज पुअर, ही इज पुअर। अब पुअर शब्द जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे पुअर शब्द देखा वैसे तुरंत आप लोग जान गए कि पुअर माने गरीब होता है। और गरीब शब्द एक एडजेक्टिव है। गरीब शब्द क्या है? एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। गरीब शब्द एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वह अमीर है, गरीब है, ये सब उनकी विशेषताएं होती हैं। और जहां विशेषताओं की बात आ गई तहां ये एडजेक्टिव हो गया। तो ज्यों ही एडजेक्टिव हुआ त्यों ही यहाँ पे एडजेक्टिव है नहीं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये अदर देन ऑब्जेक्ट कुछ होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब ये लिंकिंग वर्ब हमारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद हम ना तो वर्ब का यूज कर सकते हैं, ना तो वर्ब का यूज कर सकते हैं, और ना हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ये दो चीजों से हमें यहाँ पे परहेज है। ऐसी वर्ब जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे जो विदाउट वर्ब और विदाउट ऑब्जेक्ट जो हो उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे ही इज जो है आपका, ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है। आई एम अ बॉय, बॉय होना एक विशेषता है। मतलब यहाँ पे आप लोग नाउन मत समझिएगा। यहाँ पे मैं लड़का हूं, ये मेरी विशेषता है, जो कि एक लड़की भी होती है। लड़की के अलावा जो बीच में ट्रांसजेंडर होता है वो भी होता है। तो लड़का होना मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, ये एक एडजेक्टिव है। और जो ही एडजेक्टिव हुआ तो ही आप जान गए कि इसका जो है, ये जो है ऑब्जेक्ट कतई नहीं हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रेदर देन ऑब्जेक्ट होगा, अदर देन ऑब्जेक्ट होगा, तो होगा क्या? वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, चीजें समझ में आ गई। मतलब मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट क्या होता है बताया, वर्ब क्या होता है बताया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या होता है बताया। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो चीजें आपकी होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट के दर्जा रख सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट उन्हें माना जा सकता है। इसका मतलब यह कतई नहीं हुआ कि वह जो चीजें होती हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही होती हैं। वो चीजें आपकी एडजेक्टिव हो सकती हैं, एडवर्ब हो सकती हैं, प्रीपोजिशन हो सकती हैं, कंजक्शन हो सकती हैं, इंटरजेक्शन हो सकती हैं, कुछ भी अदर चीजें वो हो सकती हैं। इसका मतलब मेरे कहने का यहाँ मतलब ये कतई नहीं है कि वह जो चीजें बची वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होती हैं। लेकिन कुछ कंडीशन, जैसे यहाँ पे ही इज पुअर, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट की श्रेणी में आता है। चीजें क्लियर है यहाँ पे? अब बात आ गई अब बात आ गई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सारी बातों को अगर आप ध्यान से सुने रहेंगे तो आपका कोई डाउट क्लियर, मतलब कोई डाउट आपका बचेगा नहीं। तो ये तो हो गया लिंकिंग वर्ब। अब आप यहाँ से लिंकिंग वर्ब का मामला यही छोड़ दीजिए। एक वर्ड आपके सामने आया कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब हम कॉम्प्लीमेंट को लेकर चल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ लिंकिंग वर्ब के साथ ही यूज होगा। आपका कॉम्प्लीमेंट ट्रांसिटिव वर्ब के साथ, इंट्रांसिटिव के साथ, ऑक्सिलरी लिंकिंग सबके साथ यूज हो सकता है। पहली चीज आप लोग ये जानिए कि कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट के बाद जो चीजें आएंगी वो सब कॉम्प्लीमेंट की श्रेणी में आती हैं। कॉम्प्लीमेंट उन्हें माना जा सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में होती नहीं, वो और चीजें होती हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट माना जाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ लिंकिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट आता है। इस बात को कीप इट माइंड, मतलब इस बात को ध्यान में रखिए। तो अब हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कॉम्प्लीमेंट का भी क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे आज करने वाला हूँ। कॉम्प्लीमेंट भी दो होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये दो होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जहां से ये बिल्कुल फिक्स हो कि यहां से जो बातें हो रही हो सब्जेक्ट के बारे में हो रही है। जब बातें जो हो सब्जेक्ट के बारे में हो तो हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्टिव कहते हैं। जब बातें जो है ऑब्जेक्ट के बारे में हो तो हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ले रहा हूं कि आई फाउंड, FOUND, I found him a thief, THEIF, I found him a thief। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि मैंने उसे चोर पाया, मतलब वह चोर है, मैंने उसे चोर पाया। इसका मतलब हुआ कि वह जो आदमी है वह चोर है। यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, फाउंड हो गया वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। क्या है? हिम हो गया ऑब्जेक्ट, किसको, किसे, मतलब उसे पाया, तो हिम हो गया ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो बचा मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट होता है।
तो ये जो चोर है, ए थीफ जो है, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। अभी बता किसके बारे में रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। मैंने उसे चोर पाया, इसका मतलब मैं तो चोर नहीं हूं, मैं हूं सब्जेक्ट और मैं तो चोर नहीं हूं। मतलब सब्जेक्ट के बारे में यह थीफ जो है नहीं बता रहा है। ये बता किसके बारे में रहा? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऐसा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? वो ऐसा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। चीजें सारी आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं कि ही टॉट मी इंग्लिश, जहां नहीं ब्लैक बोर्ड में, इसीलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। ही टॉट मी इंग्लिश एज ए टीचर। बात कर लेता हूं, ही टॉट मी इंग्लिश एज ए टीचर। ठीक, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया एज ए टीचर, मतलब टीचर की श्रेणी में आके टीचर होकर उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। तो यहाँ पे जो बात है इंग्लिश पढ़ाई गई वो की बात अलग की हो गई। आई सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, टॉट वर्ब और इंग्लिश ऑब्जेक्ट, और एज ए टीचर जो हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो टीचर है कौन? टीचर आपका ही है जो कि आपका है सब्जेक्ट। आप तो टीचर नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट द्वारा सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब यह आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। चीजें क्लियर आपकी? तो आई होप आप सभी जो है लिंकिंग वर्ब का क्लासिफिकेशन भी समझ चुके होंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेता हूं मैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं ये एक प्रकार की ट्रांसिटिव वर्ब होती भी हैं, नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये वर्ब के बाद यानी कि इज एम आर जो कुछ भी था उसके बाद आपका वर्ब कतई नहीं आ सकता था। मतलब ऑब्जेक्ट तो कतई नहीं आता था, नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं आता था। और अब यहाँ पे जो बात आई, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका मतलब अब ये कंप्लीट सेंटेंस की श्रेणी में आएगा। जैसे मैं कहूं कि ही इज सिंगिंग, SING, सिंगिंग आ सॉन्ग। ठीक, इसका मतलब यह आपका हुआ कि ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका नहीं आ सकता था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका नहीं आ सकता था, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये ऐसी जो वर्ब्स होती हैं ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में आती है। चीजें आप पर सारी क्लियर हो जाएगी कि इसमें फर्क क्या है। बस रहेगा वही, यहाँ पे आपका चीजें मतलब आपका ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता था, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूं कि ऑक्सिलरी और लिंकिंग समझ गए और ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव समझ गए। अब एक जो मेन और महत्वपूर्ण बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी क्लासिफिकेशन कौन समझ लेते हैं? हमारी होती है प्राइमरी, PRIMARY प्राइमरी, और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, इन दोनों के लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां से जाके आप प्राइमरी और मॉडल दोनों का यूज जो है एक एक करके देख सकते हैं, वो चीजें आप वहां से समझ सकते हैं। फिर भी क्या होती है मैं बता दे रहा हूं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये इतनी वर्ब होती हैं जो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी में आती हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी में आता है। मतलब वर्ब टू भी आपका प्राइमरी है, वर्ब टू हैव आपका प्राइमरी है, वर्ब डू डिड डज, डू डिड डज ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है। इसके मतलब इसके अलावा जो कुछ भी है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, शुड, जितना कुछ भी है, आर्ट, ये सब आपका मॉडल ऑक्सिलरी में आता है। तो आई होप आप सभी जो है वर्ब का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट जो इसमें शेष रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देने का प्रयास करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।